ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आपकी बहन की लव मैरिज हुई है और करीब 1 साल हुआ, बच्चा भी हुआ है। तो उस समय बच्चे को मिलने गए तो थोड़ी सोने की चीज़ें वगैरह ले गए, जो रीति रिवाज अनुसार। तो बहन के पति ने हंसते हंसते उसको उस कंगन को दबाया और कहा, ये बहुत हल्का लगता है और सोनी के बाज़ार में मना बताना पड़ेगा, ऐसा करके हंसे। और अभी मेरी मम्मी इस बात को पकड़ कर रखती है, पुरानी बातें याद करती है कि लड़के के घर के लोग ही ऐसे हैं, यादी यादी। बहन बात को संभालना चाहती है, लेकिन कि लड़का तो मजाक में कह रहा था। पुरानी बातों को याद करने से वर्तमान क्यों बगाड़ खराब करे, पर मम्मी नहीं समझती। इसीलिए अभी रिश्तों में भी तनाव बढ़ रहा है। बहन का भी अभी बच्चा हुआ है और इस सब कारण बहन भी परेशान हो जाती है। मम्मी को समझाऊँ तो वो समझना नहीं चाहती। क्या करे तो जिससे वो समझ सके? उत्तर है, देखो, ये सारा दोनों घर बर्बाद हो जाएगा। हम आपको वेबिनार जो हमारे चल रहे हैं बहुत बहुत महत्व के हैं। कर्म की गति, ड्रामा, इतर तत्व, हमारे संकल्प शक्ति और बीमारियाँ, सारी बातें हमने बहुत डिटेल में समझाई है। और ये वीक में 3 बार चलता है, मंडे, वेनसडे एंड फ्राइडे। बहुत महत्व के होते हैं। आप उसको अटेंड करो और आपकी मम्मी को भी पापा को भी बिठाओ, क्योंकि आप लकी हो कि आपके मम्मी पापा भी बीके हैं। तो बातों को ज्ञान में सिर्फ 20 साल या 15 साल या 25 साल से चलने का कोई महत्व नहीं है। अगर ज्ञान को अच्छी रीति समझकर जीवन में उपयोग नहीं किया तो अज्ञानी से भी खराब है। और अभी इस समय जो चल रहा है कलयुग, हर एक के हिसाब किताब चुकतू करने का समय है। हम सब ये सब जानते हैं। तो बहुत सारी परिस्थितियाँ तो आने वाली है। परिस्थिति ना आए ये तो हो ही नहीं सकता, लेकिन उस समय हम उस पुराने हिसाब किताब को कैसे चुकतू कर नया अच्छा बनाए और मन को स्टेबल रखे, यह है पुरुषार्थ। तो ये खुद को करना पड़ता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो अगर आपकी मम्मी को कहो मुझसे भी थोड़ी बात करे, ये वीडियो भी उसको सुनाओ, और वो अगर ऐसा करेगी तो आपकी बहन का घर संसार भी बिगड़ेगा, आपके घर का भी वाइब्रेशंस खराब होने से बिगड़ेगा, और आपकी मम्मी को बड़ी से बड़ी बीमारी भी आ सकेगी, और आपके पापा को भी इफ़ेक्ट होगा, सबको इफ़ेक्ट होगा। और आपकी बहन जब घर पे आ जाएगी ना, तो बच्चे के साथ पालना भी पड़ेगा। देखो, हर एक दामाद की एक मजाक करने की आदत होती है। मेरी तो 3 बेटियां हैं, तो दामाद और इसके घर वाले सब ऐसे हंसते हैं। लेकिन अगर हम सीरियस ले लेते तो हम ही हमारे घर संसार को बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि आपके संकल्प ही पाप और पुण्य को खींचता है। अगर कोई किसी के बारे में नेगेटिव सोचेंगे तो आप खुद पाप कर्म को खींच के और ही नर्क बना देंगे। वहाँ ड्रामा की पॉइंट और ज्ञान को और कर्म की गति को उपयोग करने का समय होता है। तो ये अगर हम अच्छा सोचें
तो नहीं अच्छा होगा वो भी अच्छा हो जाएगा, घर संसार अच्छा बन जाएगा। और इसमें से सबसे ज़्यादा माँ का बच्चों पर विचारों की असर जल्दी होती है, और दूसरा है बाप का। अभी ऐसा करेंगे तो इसकी असर, आपने कहा उसका रिश्ता बिगड़ रहा है, दरार पड़ रही है, पड़ेगा। ये आपकी मम्मी के विचारों के कारण होगा। साथ साथ ये उसके बच्चे जो छोटा है ना, 6 साल तक, ये बच्चे का संस्कार उसके घर के वातावरण अनुसार बनेगा। जो आपकी बहन सोचेगी घर का वातावरण बनेगा, वो उस अनुसार वो बच्चा भी संस्कारी या बिगड़ा हुआ बनेगा, टेंशन वाला, नेगेटिव पाप कर्म खींचेंगे। एक आपके एक संकल्प से क्या क्या हो रहा है। तो अगर उसको चाहिए कि उनकी बेटी सुखी रहे, खुश रहे, तो उसको बदलना ही पड़ेगा विचारों को। इसके लिए मैंने विधि बताई है। रोज अच्छे सकाश दो। उनके घर के वाइब्रेशंस अभी तक हम दे रहे हैं तीनों बच्चों को। और ये बातें हमें तो, हमारे पास बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम आता है, क्योंकि नेगेटिविटी आजकल सबको एक कॉमन है। ये प्रॉब्लम घर में रिश्तों का, बच्चों का, बच्चियों का, आदतों का, बहुत कुछ आता है। और कितनों जिसने मेरे बातों को समझकर अपने आप को परिवर्तन किया, उसके घर संसार और कर्म बदल गए। और जिसने नहीं किया वो अभी तक रोते हैं या तो ऊपर पहुंच गए। अभी देखो, अभी थोड़े समय पहले ही, शायद 6 महीना हुआ, एक बहन का सेम केस था। उसका युगल और दोनों ज्ञान में है, और बेटी भी ज्ञान में थी। अभी उसका युगल बहुत पॉजिटिव और ज्ञान को अच्छी रीति समझता था, लेकिन उसकी वाइफ नहीं समझती थी। तो उसने हमें प्रश्न पूछा। उसकी शायद 2 बेटियां थी, और 2 बेटी के भी बच्चे थे। तो छोटी छोटी बातें जो शादी में हुई, बच्चे के बाद हुई, शादी के समय जो ससुराल वालों ने किया, ये सब बस सोचती रहती, किसी का नहीं मानती थी। अभी बहुत समय चला ये। फिर इस बहन को कैंसर प्रिडिक्ट हुआ और डिप्रेशन में चली गई थी। उसकी दोनों बेटियों का डिवोर्स चल रहा है और वो घर पे आ गई है। अभी आप सोचो क्या हालत होगी। छोटी सी बात में कितना सारे को इफ़ेक्ट। तो ये फिर पालेंगे कौन? बच्चे को कौन संभालेगा? तो आपकी मम्मी को कहो कि अगर उसको चाहिए कि उसकी बेटी ससुराल में अच्छी रीति रहे और बच्चा भी अच्छी रीति बड़ा होवे और घर संसार अच्छी रीति चले, रोज़ उनको अच्छे सकाश दो। जो मैंने विधि वेबिनार में भी अभी शॉर्ट में बनाई है, आप भी करो। सुबह में उठकर एक सेंटेंस में बनाओ, फिर वो जो घर के वाइब्रेशंस है उसके यहाँ भेजो, आपकी मम्मी को दो और मम्मी को कहो। वो जब तक स्टॉप नहीं करेगी तब तक ये बढ़ेगा। फिर कहो, अगर उसको चाहिए कि उसकी बेटी और बेटा घर पे आ जाए तो पालने के लिए तैयार रहना। और दूसरा, ये खुद बीमार होवे, कर्म, ये कर्म अनुसार होता है ना। तो अगर चाहिए कि बीमार नहीं होवे तो करो, क्योंकि खुद ही पाप कर्म खींच रही है, खुद के और बच्चों के। हमारे जीवन में भी बहुत सारी परिस्थितियाँ आई। अगर
हम ज्ञान में नहीं होते और योग के प्रयोग नहीं करते या पॉजिटिव नहीं होते, आज हम दोनों हॉस्पिटल में, मेंटली हॉस्पिटल में होते या भगवान के पास, बाबा के पास पहुंच गए होते। लेकिन ज्ञान, हम भाग्यशाली है जो इस कलयुग में हमें परमात्मा मिला है, तो हमें उस ज्ञान को समझकर प्रैक्टिकल जीवन में उसको उपयोग करना है। तो आप अपनी मम्मी से कहो मुझसे बात करे, मैं उसको समझाऊंगी। अगर उसके नसीब में होगा पुण्य तो वो बात करेगी और अपनी बेटी को भी संभाल लेगी। कोई माँ बाप नहीं चाहते कि उसकी बेटी दुखी होवे, लेकिन दुखी कौन करेगा? ससुराल वाले नहीं करेंगे, खुद करेंगे और फिर ब्लेम करेंगे ससुराल वालों पर। तो बिफोर इट इज़ टू लेट, उनको कहो मुझसे बात करे, मैं उसको समझाऊँ। और अभी योग के प्रयोग की विधि के वेबिनार चलने वाले हैं, वो उसको कहो अटेंड करे। ठीक है? ओम शांति। ओम शांति। ये लाइव ऑनलाइन वेबिनार हम करा रहे हैं। बहुत स्पेशल टॉपिक्स है, गहरे राज और हेल्थ के हैं। वीक में 3 बार, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, इंडिया के टाइम अनुसार 8 से 9 रात को, और फिर प्रश्न उत्तर। तो जिसको भी पुरुषार्थ में आगे बढ़ना है, हेल्दी रहना है, वो ज़रूर अटेंड करे, बहुत फ़ायदा होगा। और उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, आप हमें व्हाट्सएप पर टेक्स्ट कर सकते हैं, तो हम ग्रुप लिंक भेजेंगे जहां आपको हर वीक की लिंक मिलेगी। ठीक है? ओम शांति।